ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले आज एक स्पेशल डे है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और इस बार का बर्थडे कुछ खास है क्योंकि इस बार मेरे पास है मेरी एक YouTube फैमिली जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा बर्थडे गिफ्ट ही है। एंड आई होप आगे भी आप ऐसे ही अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाते रहेंगे। और इसी के साथ शुरू करते हैं कि 1956 में एक मूवी आई थी जिसका नाम है रोडन। ये रोडन की सोलो मूवी थी और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर रोडन ने 1956 में क्या किया था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। मूवी शुरू होती है कि गोरो और योशिजो दो माइनर किटामिस्टू विलेज की एक माइंस में काम कर रहे होते हैं। तभी वहां पर फ्लूट्स आ जाती है और वो दोनों वहां से बाहर नहीं निकल पाते। इसके बाद में माइन इंजीनियर शिगेरू एक ग्रुप को लीड करते हुए उन्हें ढूंढने के लिए जाता है और उन्हें योशिजो की बॉडी पानी के ऊपर तैरती हुई मिलती है और डॉक्टर डिटरमाइन करते हैं कि योशिजो का मर्डर हुआ है, उसके सर में चाकू मारा गया है। ये बात सुनकर योशिजो की वाइफ और बाकी लोग गोरो पर शक करने लगते हैं कि गोरो ने ही उसे मारा होगा। शिगेरू सभी को वार्न करता है कि कोई भी अपने मन से कुछ भी इल्जाम ना लगाएं जब तक के पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। शिगेरू जाकर अपनी फियांसे कियो से मिलता है जो कि गोरो की सिस्टर है और उसे कंफर्ट्स करता है और उससे कहता है कि उसे पता है कि गोरो इनोसेंट है और वो इस चीज का पता लगा कर ही रहेगा। तभी माइंस के अंदर दो माइनर्स और पुलिस अंदर जाती है ताकि वो इस घटना का और ज्यादा पता लगा सके कि अगर गोरो ने मर्डर किया है तो वो यहाँ से कैसे भागा। तभी सडनली वहाँ पर फिर से फ्लूट्स बढ़ने लगती है और ये सभी नर्वस होने लगते हैं और ऑल इन द सडन एक माइनर की चीख सुनाई देती है और वो पानी में ही डिसअपियर हो जाता है। तभी इसके बाद में एक पुलिस वाले को भी पानी के अंदर खींच लिया जाता है और आखिरी बचा हुआ माइनर वहाँ से भागता है, लेकिन इसके पहले वो वहाँ से निकल पाता उसके ऊपर भी अटैक होता है और वो भी मारा जाता है। इसके बाद में इन सभी की बॉडीज को ढूंढ निकाला जाता है और इन्हें फिर से एग्जाम के लिए लाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि इन सब की मौत भी वैसे ही हुई जैसे योशिजो की मौत हुई थी। और रात में मारे गए लोगों में से एक की बीबी कियो के हाउस में जाती है और वहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर उसे धमकियां देने लगती है। शिगेरू वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि जो भी लोग मारे गए थे वो सब गोरो के फ्रेंड्स थे और उसके पास में कोई रीजन नहीं है कि वो इन्हें मारेगा। और जैसे ही ये लोग बैठते हैं उसी समय पर एक जायजेंटिक इंसेक्ट उनके घर में घुस जाता है और सभी उसको देखकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। पुलिस भी यहाँ पर आ जाती है और सभी उस घर में घुसते हैं, लेकिन ये जायंट इंसेक्ट सबको फोर्स करके वहाँ से भागने पर मजबूर कर देता है। ये उस कीड़े को चेस डाउन करते हैं जो कि अब हिल पर पहुंच चुका है और उस पर ओपन फायर करते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर जैसा कीड़ा किसी के काबू में नहीं आ पाता और वो पुलिस वालों को ग्रैब करके मार देता है और बाकी लोगों को भी पकड़ पकड़ कर मारने लगता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद में ये देखते हैं कि मरे हुए पुलिस वालों के ऊपर भी वैसे ही चोट के निशान हैं जैसे कि निशान माइंस में मिले लोगों के ऊपर थे और इन्हें पता चल जाता है कि इन सभी को मारने वाले किलर को इन लोगों ने ढूंढ निकाला है। और इसके बाद में शिगेरू और ग्रुप ऑफ ऑफिसर वापस माइंस के अंदर जाते हैं ताकि वो और ज्यादा खोजबीन कर सके और ये भी पता लगा सके कि गोरो जिंदा है भी कि नहीं। और ये माइंस के और अंदर घुसते जाते हैं। तभी इन्हें एक लाश मिलती है, ये उसके पास में जाते हैं। तभी एक जायंट इंसेक्ट वहां पर इमर्ज होता है और इनके ऊपर हमला करने लगता है। ये लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं। शिगेरू उसके ऊपर माइन कार्ड्स पुश कर देता है जिसके इम्पैक्ट से एक क्रिएचर तो मर जाता है और शिगेरू और बाकी लोग वहां से भागते हैं और वो उस बॉडी को भी वहां से निकाल लेते हैं। ये बॉडी होती है गोरो की। इसके बाद में ये डिस्कवर करते हैं कि वॉल पर एक बड़ा सा छेद है जो एक गुफा जैसा है और इन्हें रियलाइज होता है कि ये छेद पानी के अंदर तक गया हुआ है और ये वही जगह है जहां से ये इंसेक्ट्स इमर्ज हुए हैं। और ये लोग ये भी नोटिस करते हैं कि ये बड़े बड़े कीड़े एक दो नहीं बहुत सारे हैं जो कि इन्हें घेर लेते हैं, लेकिन इसके पहले कि ये कीड़े इन पर अटैक कर पाते ग्राउंड शेक करने लगता है और माइंस अंदर धंसने लगती है जिससे ये सारे इंसेक्ट मर जाते हैं, लेकिन शिगेरू केव में ट्रैप्ड हो जाता है जबकि पुलिस वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। अगले दिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उनके साथ में डॉक्टर काशीवा
काशिवागी भी आता है जो इन्हें एक्सप्लेन करता है कि ये जो इंसेक्ट इन्हें मिले हैं इनका नाम है मेगालुलोन, जो एक ड्रैगन फ्लाई का टाइप है जो अर्थ पर मिलियन साल पहले पाए जाते थे। तभी वहां पर अर्थक्वेक आ जाता है क्योंकि माउंट एसो के पास में वॉल्केनो इरप्शन होने लगता है और पुलिस वॉल्केनो के पास हुए डैमेज को देखने के लिए जाती है। तभी इन्हें शीघ्रू घायल अवस्था में मिलता है और ये लोग उसे पकड़कर हॉस्पिटल में ले आते हैं, लेकिन शीघ्रू अब एमनेशिया का शिकार हो चुका है तो वो किसी को पहचान नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ क्यूशु में जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स के फाइटर जेट्स के पायलट रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें एक यूएफओ जैसी चीज दिखी है और उन्हें ऑर्डर मिलता है कि वो उसे चेस डाउन करें। तभी वो यूएफओ इधर उधर स्विंग करने लगती है और इनके फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और ऐसे ही यूएफओ चाइना, फिलीपींस, ओकिनावा पर भी दिखने लगते हैं और ये र्यूमर फैल जाता है कि ये शायद सीक्रेट मिलिट्री वेपन्स हैं। वहीं जापान में एक नया शादी किया हुआ जोड़ा माउंट एशो की तरफ जाता है जहां पर ये लोग अपनी फोटो खींचने लगते हैं, लेकिन इनका ये हनीमून डेड मून में बदल जाता है क्योंकि रोडन यहाँ पर आ जाता है और इन दोनों को खत्म कर देता है। लेकिन इनका कैमरा फोटो खींचने में कामयाब हो जाता है जिसकी ये लोग तहकीकात करते हैं, जिसमें पता चलता है कि जिस चीज को ये लोग यूएफओ समझ रहे थे वो यूएफओ नहीं बल्कि टेरानोडॉन है, वो क्रिएचर जो कि कई सालों पहले धरती पर एग्जिस्ट करता था। वहीं हॉस्पिटल में कियो शीघ्रू को कुछ अंडे दिखाती है जिसमें से बर्ड्स निकल रहे हैं और इस टूटते हुए अंडे को देखकर अचानक से उसे सभी कुछ याद आ जाता है और वो देखता है कि गुफा में फंसने के बाद में उसने अपने आसपास बहुत सारे मेगानुलॉन्स को देखा था, लेकिन वहां पर एक बड़ा सा अंडा भी था जो उसके सामने हैच हुआ था और उसमें से एक टेरेनोडॉन जैसा क्रिएचर बाहर निकला था जिसने वहां के मेगालोलॉन्स को खाकर अपनी भूख मिटाई थी। और शिगरू की याददाश्त वापस आने की खुशी में कियो झूमने लगती है और शिगरू को वापस से सभी के सामने ले जाया जाता है जहां पर वो सभी को इस अंडे की लोकेशन बताता है और शिगरू फिर एक ग्रुप को लीड करता है और ये उसी जगह पर जाते हैं ताकि ये वहां पर खोजबीन कर सके और ये मॉन्स्टर की एक शेल को कैप्चर करने में कामयाब हो जाते हैं जिसे ये वापस अपने लैब में ले आते हैं। यहाँ पर डॉक्टर काशिवागी डिटरमाइन करता है कि ये सैंपल जो इन्हें मिला है ये 200 मिलियन साल पुराना है और वो एक मीटिंग बुलाता है जिसमें वो जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स के मेंबर्स को भी इनवाइट करता है और उन्हें बताता है कि ये जो यूएफओ इन सभी को दिख रही थी वो यूएफओ नहीं बल्कि एक टेरानोडॉन है जिसे ये लोग रोडन नाम देते हैं। तभी सभी को रिपोर्ट्स मिलती है कि रोडन अब मल्टीपल लोकेशन पर एक ही टाइम पर दिखने लगा है और डॉक्टर ये थ्योराइज करता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग के कारण अर्थ का सरफेस लूज हो गया जिसके कारण ये मिलियन सालों से दबी हुई प्रजातियां बाहर निकल आई। तभी रोडन माउंट ओशो की तरफ में पहुंच जाता है और वहां के आसमान में उड़ने लगता है और फाइटर जेट्स जाते हैं उसके पास में ताकि वो उसे रोक सके, लेकिन रोडन के सामने ये तो सब बेकार है। रोडन साइकाई ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर देता है और फुकुओका की बिल्डिंग्स को तबाह कर देता है और अपनी सोनिक वेव से डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देता है और रोडन जाकर सिटी में लैंड होता है और अपने विंग्स से फोर्स पैदा करता है जिससे जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स के टैंक, रॉकेट, कार सभी तहस नहस हो जाते हैं। ये लोग उस पर असल्ट करने की कोशिश करते हैं जिसका रोडन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वहीं दूसरा रोडन भी वहां पहुंच जाता है और इस डिस्ट्रक्शन में 4 चांद लगा देता है और ये सिटी आग की लपटों में झुलस जाती है और ये दोनों रोडन्स वहां से चले जाते हैं। जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स ट्रैक करती है कि रोडन का घोंसला माउंट ओशो की तरफ है, तो ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि ये वोल्केनो इरप्शन को ट्रिगर करेंगे जिसके कारण ये मॉन्स्टर वहीं पर ट्रैप हो जाएंगे और लावा में फंसकर मर जाएंगे। लेकिन इनके इस प्लान में किटामिस्टो शहर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ये उस शहर को खाली कराने लगते हैं और अटैक की तैयारी करने लगते हैं। शिगरू देखता है कि कियो
हिल पर चढ़ रही है तो वो उससे मिलने जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें पहाड़ों पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ चलो क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई है मेरे लिए। और ये दोनों मिलिट्री के पास में पहुंच जाते हैं और मिलिट्री अपना अटैक शुरू करती है और वो टैंक रॉकेट लॉन्चर से वॉल्केनो पर हमला करने लगते हैं और जिसके कारण वॉल्केनो एक्टिव होने लगता है और उसमें से स्मोक और लावा आसमान में निकलने लगता है। रोडेंट्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं और रोडेंट्स इस जलते हुए लावे की चपेट में आने लगते हैं। एक रोडन घायल हो जाता है और वो वॉल्केनो के सरफेस पर गिर जाता है और लावे की आग में जलने लगता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। ये सुनकर दूसरा रोडन भी उसके पास में जाता है और उसके साथ में भी यही होता है, वो भी वहां पे फंस जाता है और उसी रोडन के पास में गिर जाता है क्योंकि दूसरा रोडन अकेले रहने की जगह अपने साथी के साथ में मरना पसंद करता है और ये लावा इन दोनों रोडन्स को जिंदा ही जला देता है। कियो ये देखकर बहुत दुखी होती है, वो शिगरू के कंधे पर रोने लगती है और इस वॉल्केनो इरप्शन से दोनों मॉन्स्टर का खात्मा हो जाता है और जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स और यहाँ के शहरवासी राहत की सांस लेते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। सो ऑलराइट गाइस, 1956 में आई ये मूवी थी रोडन, जिसमें हमने देखा कि रोडन कैसे पैदा हुआ और रोडन कैसे मारा गया और जापानी सेल्फ डिफेंस जैसे गॉडजिला के अगेंस्ट लड़ती है वैसे ही रोडन के अगेंस्ट भी लड़ती हुई दिखी। ये जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स को मेरे ख्याल से कोई दूसरा काम ही नहीं होता होगा क्योंकि ये मॉन्स्टर्स तो सिर्फ जापान पर ही अटैक करते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी और मेरा ये वीडियो कैसा लगा। एंड फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर गाइस।